बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। विभागीय मामले की समीक्षा के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 10 और अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, आरोप पत्र गठन तथा विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई की स्वीकृति अब प्रदान कर दी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनता से जुड़े मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरुपयोग को कतई भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे चर्चित मामलों में पटना सिटी की भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिलाषा सिन्हा का मामला है। दाखिल खारिज अपीलवाद के निष्पादन के एवज में बिचौलिया के माध्यम से 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए समान प्रशासन विभाग को निलंबन की अनुशंसा कर दी गई है। इसी प्रकार हाजीपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी मुकुल कुमार झा के विरुद्ध निगरानी थाना में दर्ज भ्रष्टाचार संबंधी कांड के आधार पर आरोप पत्र गठित किया गया है। वहीं औरंगाबाद के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नीलकमल कुमार सिन्हा पर मुख्यालय के एक पदाधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से रिश्वत देने का प्रयास करने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सीतामढ़ी के एक राजस्व अधिकारी विश्वामित्र खरवार पर बिना अभिलेखनीय साक्ष्य के आवेदन अस्वीकृत करने तथा अमीन के माध्यम से 5,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में आरोप पत्र गठित किया गया है। किशनगंज सदर के अंचल अधिकारी राहुल कुमार पर दाखिल खारिज मामले को गलत तरीके से अस्वीकृत करने और भू अभिलेखों की समुचित जांच किए बिना सरकारी भूमि की रैयती घोषित करने का आरोप पाए गए हैं। उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। पटना के संपतचक अंचल अधिकारी अमित कुमार पर दाखिल खारिज मामले में अनावश्यक आपत्तियां लगाने, भू माफी प्रतिवेदन के लिए लोगों को बेवजह कार्यालय बुलाने तथा परिमार्जन आवेदनों के निष्पादन में देरी करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर लिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के तत्कालीन राजस्व अधिकारी धीरज कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने, मुख्यालय में अनधिकृत अनुपस्थिति तथा दाखिल खारिज मामले में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय आरोप पत्र स्वीकृत किया गया है। सहरसा में पदस्थापना के दौरान अतिक्रमण वादों में नियमों के अनुरूप आदेश नहीं देने तथा गलत तथ्यों के आधार पर वरीय अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में वर्तमान में बांका में पदस्थापित अपर जिला भू अर्चन पदाधिकारी रंजीत कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जा रही है। दाखिल खारिज मामले में अनियमितता के आरोप में समस्तीपुर के अंचल अधिकारी पुष्पलता कुमारी पर संचय प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा एक के अंचल अधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव पर दाखिल खारिज वादों को लंबित रखने, सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने तथा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करने सहित कई गंभीर आरोप में पत्र गठित कर लिया गया है। माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि जनता के हितों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने पद का दुरुपयोग करने की कतई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। गत 12 जून को भी मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने 8 अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति प्रदान की थी। उन मामलों में रिश्वतखोरी, सरकारी भूमि अभिलेखों में जालसाजी, दाखिल खारिज में अनियमितता, सरकारी भूमि की बंदरबांट तथा सेवा संबंधी कर्तव्यों में लापरवाही जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। पिछले 1 माह के दौरान विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के विभिन्न मामलों में
कुल 60 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है।